गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनांस से कोई भी कॉइन ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो कम फीस में। ओके, तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स थी कि हमें बताइए कि ट्रस्ट वॉलेट में शेयर कैसे करना है, मतलब बाइनांस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे डालें, कौन सी चेन यूज़ करें और क्या इफेक्टिव मेथड है क्या जिससे कम फीस में ट्रांसफ़र कर पाए। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके लिए पहले आपको बाइनांस में लॉगिन करने लाए, लॉगिन करके आप वॉलेट में जाइए फियाट एंड स्पॉट, और जैसे स्पॉट पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पर समझ लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर BNB सेंड करना सिखाऊंगा। तो आपको जो भी कॉइन चाहिए पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा कॉइन आपको सेंड करना है। अगर आपको मिल नहीं रहा तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। तो मैं अभी फिलहाल BNB टाइप करता हूँ, और जैसे BNB टाइप करूँगा तो BNB वर्ड वाले सारे आ जाएंगे। तो अभी देखिए BNB में मैंने ये शो करके नहीं रखा है, तो मैं ये शो करता हूँ और आपको बताता हूँ मेरा कितना बैलेंस है BNB में। ओके, सो मैंने BNB शो कर दिया। तो देखिए यहाँ पे BNB मेरे पास पड़ा हुआ है 0.02। ओके, सो 0.02 है, उसके BTC वैल्यू 0.0002। तो अगर आपको BNB सेंड करना है, अगर देखो बाय करना है, तो यहाँ पर क्लिक करो डिपॉजिट, मतलब ट्रस्ट वॉलेट से या वजीरेक्स से या कूकॉइन से या कहीं से भी आपको बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट करना है तो ये आएगा। विड्रॉ तो हमारा है ही, हम जो विड्रॉ करने वाले हैं। ट्रेड अगर आपको इसको बाय सेल करना है तो, और मतलब इसको यूज़ करके कहीं पे अर्न करना है, और मतलब BNB से कोई दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करना हो। तो फिलहाल हम विड्रॉ का प्रोसेस देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। और जैसे मैं विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए। ये मेरे रिसेंट विड्रॉल्स बताएंगे। यहाँ पर विड्रॉ के पेज में देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्टेड कॉइन BNB विड्रॉ टू न्यू एड्रेस या एड्रेस बुक। अगर आपने कोई सेव करके रखा हो तो यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे नेटवर्क डालना है। ये BNB स्पॉट बैलेंस, जो अभी मेरा फिलहाल BNB का बैलेंस क्या है वो बताएगा। यहाँ पे मिनिमम मतलब इतना तो आपको सेंड करना ही है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी फीस भी काटता है, तो ये तो बहुत ही कम है, लेकिन दूसरा कोई नेटवर्क यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा लेता है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 0.01 तो आपको सेंड करना ही होगा, उसके बिना नहीं चलेगा। और इसके नेटवर्क फीस लगेगी 0.0005 BNB, जो कुछ नहीं है, बहुत ही कम है। और 24 आवर्स लिमिट है 100 BTC, वो तो हम कर ही नहीं रहे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हम पहले BNB सेंड करेंगे। तो BNB में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जितने भी पहले तो एड्रेस लिखना होगा मुझे। तो अभी मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट में बताऊँगा, ट्रस्ट वॉलेट पे जाके बताऊँगा कि आपको कौन सा BNB चूज़ करना है, बिकॉज वहाँ पे 2 BNB है। तो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा BNB हम चूज़ करें, कौन से BNB के एड्रेस पर हम सेंड करें। तो मैं अभी ट्रस्ट वॉलेट में जाके आपको बताऊँगा कि कौन सा एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है। हम ट्रस्ट वॉलेट में आ चुके हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से आपको बाइनेंस BNB का एड्रेस कैसे लेना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप राइट में क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको BNB टाइप करना है। तो जैसे आप BNB टाइप करोगे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक स्मार्ट चेन वाला BNB और एक BNB वाला BNB। तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंस हैं। ये पहले वाला जो BNB है उसके यहाँ पर लिखा हुआ है कॉइन। ओके, और ये यहाँ पर आप रिसीव पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंड ओनली BNB टू दिस एड्रेस, और इसका एड्रेस होता है जो BNB से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक्चुअली गाइस ये BEP2 चेन पर है। BEP2 जैसे आप बाइनेंस वेबसाइट पर जाके आप सेंड करोगे तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, ERC20, ट्रोन, बाद में BEP20 और BEP2। तो ये BEP2 एड्रेस पर है, ये BNB है। और दूसरा एक है स्मार्ट चेन वाला BNB, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव। तो हम रिसीव पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये लिखा हुआ है स्मार्ट चेन BNB, मतलब ये स्मार्ट चेन वाला है जो BEP20 टोकन है, BEP20 चेन पर है, इसे BEP20 नाम से भी जाना जाता है। और इसका एड्रेस 0x से स्टार्ट होगा, और जो BEP2 वाला था उसका BNB से स्टार्ट होगा। ओके, इसका एड्रेस 06 से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा BNB था BEP2 पर उसका BNB से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 0x वाला मतलब कि स्मार्ट चेन वाला BNB आप अनेबल कर दो, दूसरा कोई भी BNB हो वो डिसेबल कर दो, क्योंकि ये हर एक साइट पर चलता है। मैंने पेनकेक स्वैप पर भी कर लिया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई कर लिया, ये इट वर्क्स वेरी वेरी फाइन। देखिए मैं आपको ट्रांजेक्शन बताता हूँ, इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। मैं ट्रांसफर भी कर पा रहा हूँ यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से यहाँ पर, सब कुछ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो जैसे आप इनेबल कर लेते हो ये, तो यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आप देख पाओगे, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना अगर ना दिखे तो, और यहाँ पे आके आप रिसीव एड्रेस है इसको ये कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको बाइनेंस में डालना है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा वॉलेट एड्रेस देख लीजिए 0.0096 है, जो $5.92 होता है आज के हिसाब से। तो मैं आपको सेंड करके बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करके बताऊंगा कि मुझे रिसीव हुआ या नहीं। तो जैसे आपने देखा कि ट्रस्ट वॉलेट में 2 BNB थे, एक BNB वाला BNB जो BEP2 पर था, और दूसरा था BEP20 पर जो BNB का स्मार्ट चेन वाला BNB था। तो मैंने स्मार्ट चेन वाला ही आपको रेकमेंड किया और वही करूंगा, बिकॉज मैंने ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है, सब कुछ चलता है सभी एक्सचेंजेस पर या फिर सभी डेस्क पर चलता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर मैं उसका एड्रेस पेस्ट कर रहा हूँ, और देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये कौन सा नेटवर्क है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने नेटवर्क डिटेक्ट कर लिया है। अगर फिर भी आपका नहीं करता है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। देखिए ये BEP2 इसने अनमैच कर दिया। वाई? बिकॉज मैंने कहा था 2 BNB वाले, अगर आप उसका डालोगे तो यहाँ पर BEP2 ले लेगा। ओके, तो यहाँ पर इसने ये मैच कर लिया है, BEP20 आ चुका है। और BEP20 आ चुका है तो देखिए यहाँ पर ये मिनिमम बता रहा है 0.01 सेंड करना होगा, इसीलिए मैंने 0.02 लिया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ही ट्रांसफ़र करूँगा, बिकॉज मैं ट्रांजेक्शन करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैक्स करूँगा और यहाँ पर देखिए मैंने मैक्स कर दिया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि मेरे स्पॉट वॉलेट में इतने हैं और मुझे इतने मिलेंगे। ओके, वाई? बिकॉज यहाँ पर थोड़ी फीस कटेगी 0.0005 और ये काट कूट के ये मुझे मिल जाएंगे 0.19523। ओके, तो उतना रहेगा। अभी मैं विड्रॉ करूँगा और जैसे मैं विड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देगा मुझे, एक तो फ़ोन में SMS वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन और मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन का 2FA कोड। तो ये 3 चीज़ मैं जैसे डालूंगा तो ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ विड्रॉ पर क्लिक कर ओके, और मैं ये विड्रॉ पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक ये एक वार्निंग है कि BSC सिलेक्टेड एज द ट्रांसफर नेटवर्क, फ्यू प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स BSC नेटवर्क, प्लीज कंफर्म दैट द रिसीविंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स दिस नेटवर्क। मतलब कि ये BSC नया नेटवर्क है, जैसे ERC20 बहुत पुराना है, तो ये कम एक्सचेंजेस या वॉलेट से जो सपोर्ट करते हैं, अनलेस कि आपने ऐड करके ना रखा हो। तो ये कह रहा है कि आप जहाँ पे सेंड कर रहे हो आपको मालूम है कि वो BSC है, क्योंकि अगर आपने ये एड्रेस गलत लिखा है और नेटवर्क भी सही नहीं है तो फिर क्या ये आपका फंड लॉस्ट हो सकता है। तो आप करिए कन्फर्म, बिकॉज ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस का ही है। ओके, तो कंफर्म करेंगे और बता रहा है कि स्पॉट वॉलेट में कटेगा, ये नेटवर्क है, ये उसका एड्रेस है और इतने आपको मिलेंगे। तो हम कहेंगे कंटिन्यू। ओके, और जैसे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ़ोन वेरिफिकेशन का पूछ रहा है और यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का पूछ रहा है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड। तो यहाँ पर गेट कोड करूँगा तो फ़ोन में SMS चला गया और यहाँ पर मेल चला गया। तो मैं अभी यहाँ पर टाइप करके मैं सबमिट करूँगा। मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, तो मैं सबमिट करके आपको ट्रस्ट वॉलेट में बताऊँगा। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर विड्रॉ का SMS कोड, ईमेल कोड और 2FA कोड लिखकर जैसे मैंने डाला तो सबमिट कर दिया मैंने। जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया, लिखा हुआ आ रहा है अवेटिंग अप्रूवल, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इज बीइंग रिव्यूड एंड विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स, यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इन अ विड्रॉल हिस्ट्री पेज। तो जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक पेज पर ले जाएगा, विड्रॉल पेज। तो यहाँ पे बताएगा कि कितने कन्फर्मेशन बाकी है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन पे है तो ब्लॉकचेन पे कन्फर्मेशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 15 जितने कन्फर्मेशन मिल जाएंगे तो हमारा सेंड हो जाएगा। तो इतना हो जाना चाहिए। अभी ये प्रोसेसिंग में, और जैसे ये होगा आपका मेल भी आ जाएगा और यहाँ पर भी बता देगा। अगर ये कैंसिल होता है तो भी मेल में आ जाएगा। जैसे ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव हुआ या नहीं। ओके, तो हम वेट करते हैं। तो हाँ, तो देखिए गाइज, अभी मैंने देखा कि मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है 0.019523। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेरा कंप्लीटेड बता रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में आपको बताऊंगा कि कैसे उसे देखना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रस्ट वॉलेट में। तो यहाँ पर मैंने जैसे बाइनेंस से सेंड किया था तो ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका है। देखिए मैं यहाँ पर BNB पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अभी बैलेंस बता रहे हैं $17.93 और देखिए ये ट्रांसफ़र रिसीव भी हुआ है 0.019523। जो पहले आपको जब मैंने बाइनेंस से बताया था उतना ही बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा था, ये ट्रांसफ़र भी हो चुका है। अभी आप इस BNB को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप जब भी PancakeSwap पर कोई ट्रांजेक्शन करोगे या दूसरे कोई एक्सचेंज पर जहाँ पर BSC डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप ट्रांसफ़र स्वैप करोगे, ओके, तो आपको एज ए BNB एज ए फ़ी देनी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा बैलेंस इसमें रखोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज BNB की फ़ीस बहुत कम है, $1 से भी कम। तो उससे ट्रांजेक्शन आप ज़्यादा कर पाओगे, ज़्यादा कॉइन्स बाय कर पाओगे। तो यही था गाइज, आप ऐसे बाइनेंस से कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, अकेला BNB ही नहीं। लेकिन मैंने BNB बताया बिकॉज इसकी ट्रांसफ़र फीस भी बहुत कम थी। दूसरा BNB डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जहाँ पर BSC यूज़ होता हो, जैसे कि PancakeSwap, तो वहाँ पर BNB एज ए फीस लगती है। तो आप जब आपको BNB की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, इसीलिए मैंने BNB का एग्जांपल लिया। तो जैसे गाइज मैंने बताया ट्रस्ट वॉलेट में मेरा अभी रिसीव हो चुका है और आपने देख लिया है। तो गाइज ऐसे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, अकेला BNB नहीं, आप कोई भी कॉइन यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैंने BNB बताया जैसे, क्योंकि इसकी नेटवर्क फी भी कम है और BNB हर जगह यूज़ होगा अगर आप PancakeSwap या कुछ भी यूज़ करते हो। तो अगर इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।